नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं ये मार्केट में जो गिरावट हो रही है क्यों हो रही है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम, तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले मार्केट का हाल देखते हैं। मार्केट का अगर हाल देखा जाए तो निफ्टी 50 लगभग आधा % गिरा हुआ है। निफ्टी 100 देखिएगा लगभग आधा % गिरा है। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देखिएगा तो लगभग आधा % है, और मिड कैप 150 देखिएगा तो ये भी लगभग आधा % देखा जाए। तो लगभग मार्केट में आज जो गिरावट हुई है लगभग आधा % के आसपास गिरावट हुई। आज कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई है। अगर मार्केट गिरने का अगर वजह देखा जाए तो ट्रम्प चाचा है। जब से इंडिया में 50% का टैरिफ लगा है तब से मार्केट गिरते जा रहा है। तो आप सोचिएगा टैरिफ लगने से क्या होता है, लेकिन टैरिफ लगने से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। मान लीजिए ये पेन है, इंडिया में बनता है, इसका इंडिया में रेट मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, और ये अमेरिका में जाएगा तो इसका 50% टैरिफ लग गया तो इसका 150 रुपया दाम हो जाएगा। अगर इसका 150 रुपया दाम हो गया तो ये पेन के बदला कोई और पेन मान लीजिए अमेरिका वाले को अगर 100 रुपया में ही मिल जाएंगे, ये 50 रुपया में ही मिल जाएंगे, तब तो ये पेन नहीं खरीदेंगे। तो ये पेन अगर नहीं खरीदेंगे तो ये पेन की कोई ना कोई कंपनी जिस पेन को बनाई होगी उस कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा। उस कंपनी को नुकसान होगा, वहाँ पे भी लेबर मजदूर कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, पेन बना रहे होंगे, मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे बेरोजगारी होगा, वो एम्प्लॉय हटा देंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो एम्प्लॉय हटा देंगे। और अमेरिका वाले को जहाँ पे वो सामान बेच रहे हैं, मान लीजिए पेन 150 रुपया का, उनको 50 रुपये में पेन हो जाएगा, हमारा सामान क्यों खरीदेगा। इससे क्या होगा, हमारा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमारी कंपनी कमाएगी नहीं, तो फिर आगे कैसे स्टॉक मार्केट ग्रोथ करेगा, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमी ग्रोथ करता है उसी हिसाब से हमारा मार्केट भी चलता है। तो अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर वह कहाँ से ग्रोथ करेगी। और अगर मान लीजिए अभी क्वार्टर का रिजल्ट आता है तो किस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है, अगर क्वार्टर का रिजल्ट भी अगर सही नहीं आया तो मार्केट और डाउन जा सकता है। तो इसलिए क्योंकि अमेरिका इंडिया पर टैरिफ जो भी लगाई है 50% का, तो ये कोई 50% कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर कोई भी साथ आदमी है, इंसान है, उसको सस्ता में सामान मिलेगा। हम लोग भी जाते हैं मार्केट, 5-6 जगह सब्जी वाले पूछते हैं, जहाँ सस्ता होता है वहाँ लेते हैं। तो ये जो अमेरिका में उसको अगर हमारा सामान बदला किसी और देश का सामान सस्ते मिल जाएगा तो हमारा सामान क्यों लेगा वो। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पूरा इंडिया में पड़ रहा है, इस वजह से स्टॉक मार्केट गिर रहा है, मार्केट डरा हुआ है। तो इसका प्रभाव मार्केट पे पड़ रहा है। अब देखिए ये कब तक चलता है। अगर Q3 का रिजल्ट भी अगर सही नहीं आता है तो मार्केट हो सकता है 5-6 महीना ऐसे ही चले। लेकिन ये गिरावट जो होता है शॉर्ट टर्म होता है। अभी मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूँ निफ्टी का। निफ्टी 50 का अगर देखिए एक साल में, तो पिछले एक साल में 3% का लगभग निगेटिव रिटर्न दिया है। वही अगर आप बढ़ाइएगा 3 साल में देखिएगा 13% रिटर्न दिया, और पिछले 5 साल में देखिएगा तो 18% रिटर्न दिया है। और मिड कैप 150 का देखिएगा तो पिछले एक साल में देखिएगा तो लगभग 5% निगेटिव रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल में देखिएगा तो लगभग 20% रिटर्न बना के दिया, और पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 22% रिटर्न बना के दिया। और वही स्मॉल कैप 250 का देखिएगा तो एक साल में लगभग 10% निगेटिव रिटर्न बना के दिया, और 3 साल में देखिएगा तो 35% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया, 5 साल में देखिएगा तो लगभग 25% रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया। इससे आपको क्या शिक्षा मिलता है, इससे ये शिक्षा मिलता है जितना आप टाइम बढ़ाते हैं उतना पॉजिटिव रिटर्न बनने का ज़्यादा चांस रहता है। ये नेगेटिव या मार्केट में गिरावट ये सब टेम्प्रोरी होता है, ऐसे चलते रहता है। मार्केट अगर सीधे तरीके से चलने लगे और आसानी से पैसा बनाने लगे तो सभी लोग पैसे बना लेंगे। तो मार्केट ऐसे चलते हैं, क्योंकि आपको इस सब चीज़ से डरना नहीं है। ये सब ऐसे मार्केट में चलती रहते हैं, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस सब से आपको डरना नहीं है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, जो मार्केट का सिचुएशन ऐसे है वैसे है तो हम क्या करें, पैसा लगाना है तो हम क्या करें। देखिए अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि मार्केट अभी और गिर सकता है, अभी कुछ ज़्यादा गिरा नहीं है, अभी 5-10% गिरा है, लेकिन जैसा सिचुएशन है मार्केट और गिर सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, ज़्यादा पैसा डालने से बचना है। अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा पैसा एक बार एक मुश्त डालने से डरना है, क्योंकि एक बार में आप मान लीजिए ज़्यादा पैसा डाल दिए एक बार में, तो अगर मार्केट ज़्यादा नीचे चला गया तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। तो आपका जो मंथली SIP चलता है उसको आप चलने दीजिए, उसको छेड़छाड़ नहीं कीजिए। इसके बाद अगर आपके पास पैसा है भी तो हर 5% या 3% जो आपके हिसाब से जो कंफर्टेबल हो, हर 5% या 30% की गिरावट पे आप डालिए। मान लीजिए अभी 10% मार्केट गिरा हुआ है तो अगर मान लीजिए आपको 100 रुपया पड़े हुए हैं तो आप 20-20 रुपया करके 5 किस्त बना लीजिए। तो 5% गिरा हुआ है तो आप पहला किस्त डाल दीजिए 20 रुपये का। अगर फिर 5% गिरे तो 25 रुपया का फिर किस्त डाल दीजिए। ऐसे करके 3-4 किस्त करके आप हर 3-4% गिरावट पे आप डालते रहिए। इससे क्या होगा, तो आपका जो परचेज होगा हर रेट पे होगा। कभी मार्केट ऊपर गया उस पर भी आप खरीदेंगे, नीचे जाएगा उससे भी खरीदेंगे। इससे क्या होगा, आपका एवरेज सॉर्ट आउट हो जाएगा, और कुल मिला के ठीक ठाक जब मार्केट ऊपर आएगा आप अच्छा रिटर्न बन जाएगा। अगर एक ही बार में आप पूरा पैसा डाल देते हैं, अब मार्केट मान लीजिए 20% गिर जाता है, तब तो फिर आपको अफसोस होगा कि मैंने नीचे में नहीं खरीदा। वैसे अगर आप पार्ट बाय पार्ट करके परचेज करते हैं, मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो उस पर भी आप खर्चेंगे, थोड़ा ऊपर आएगा फिर भी आप परचेज करेंगे, तो लंबे समय में देखिएगा तो आपका ठीक ठाक रिटर्न बन जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।